नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त कविता देशमुख और साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हम रूबरू होने जा रहे हैं। हमारे आज के मेहमान हैं सुरभि ठाकुर और इनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य कांतिलाल बरलोटा जी। दोस्तों नमस्कार, मैं जादूगर केलाल रेडियो चॉकलेट पर आ गया हूँ। मीठा खाओ, मीठा बोलो। साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे साथ कौन है दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे। बहुमुखी प्रतिभा की धनी और संगीत के प्रति समर्पित बहुत अच्छी कलाकार जिनका नाम है सुरभि ठाकुर जी। सुरभि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है रेडियो चॉकलेट के स्टूडियो में। जी सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से नमस्ते, गुड मॉर्निंग। रेडियो चॉकलेट में मैं सुरभि और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपना इंटरव्यू दे रही हूँ, अपना साक्षात्कार दे रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सुरभि जी, आप बहुत अच्छा, आपसे हम बात करते हैं। सुरभि जी, सबसे पहले तो आप अपने बचपन के बारे में बताइए और ये बताइए कि क्या आप बचपन से ही दृष्टिबाधित हैं? जी, मैं बचपन से ही दृष्टिबाधित हूँ और मुझे बचपन से ही संगीत का शौक था और मैं घर पे वैसे ही गाती रहती थी तो बहुत अच्छा लगता था मुझे संगीत में गाना गुनगुनाना। जी 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 जी। तो आपको फिर बचपन से ही, जैसे आपने कहा कि आप गाती रहती थी, है ना, तो आपको फिर आपको प्रेरणा किसने दी कि आप संगीत के क्षेत्र में आगे जाए? सर, घर पे तो मुझे किसी ने भी प्रेरणा नहीं दी, किंतु स्कूल में मेरे पास विषय के रूप में भी संगीत था और वैसे भी मेरा शौक था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक और आज तक मेरे पास, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, उसमें भी मेरे पास संगीत है। तो मैं संगीत में भी शारद कर रही हूँ, मेरा 4th ईयर चल रहा है, उसमें भी मेरा संगीत का विषय है। आप कौन से राज्य से हैं? सर, मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करती हूँ। जी जी जी। तो सुरभि जी, संगीत आपका शौक है और आप संगीत में ही अपना करियर भी बनाना चाहती हैं, क्या ये सच है? जी जी जी, संगीत तो मेरी ताकत है और मेरा बहुत ही लोकप्रिय है, मेरा बहुत ही प्रिय है संगीत। जी जी जी। और आप वाकई में, आपकी आवाज बड़ी बहुत ही मीठी सी आवाज है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि चॉकलेट जैसी आवाज है आपकी। और हमारा ये साक्षात्कार भी आपका चॉकलेट रेडियो पे ही जाने वाला है। तो सुरभि जी, संगीत के अलावा और आपके कौन कौन से शौक हैं? और आप, जैसा कि आपने बताया कि आप दृष्टिबाधित हैं बचपन से ही, तो कुछ आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा होगा या क्या, कुछ बताएं थोड़ा। हाँ जी सर, दिक्कतों का सामना तो बचपन से मुझे करना पड़ा था। सभी तरह का मतलब ही सामना करना पड़ा था मुझे। पढ़ाई से लेकर अपना रहन सहन तक का कई बार बहुत करना पड़ा है और अभी भी कई बार करना पड़ता है। लेकिन सर, क्या है कि हमें यही संदेश मिलता है इससे कि सर, हम हार नहीं मतलब मान सकते और हमें हार नहीं माननी चाहिए अपनी जिंदगी में। क्योंकि देखिए सर, समस्याएं सभी के साथ आती हैं। तो वैसे कई प्रकार की समस्याएं आती है। कुछ बातें ऐसी होती है कि कॉपरेट नहीं करते और कॉपरेशन नहीं मिलती है बचपन में ब्लाइंड पर्सन को, ऐसा होता है। तो इन बातों से सर अब घबराना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि देखिए सर, अगर किसी का कोई नहीं होता है तो भगवान तो होता ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सच कही है। बिल्कुल आपने एकदम सच कहा। तो आप कौन से संगीत ज्यादा पसंद करती हैं, शास्त्रीय संगीत या फिर सुगम संगीत या फिर बॉलीवुड सॉन्ग? सर, वैसे तो मैं तरह तरह के सॉन्ग्स गा लेती हूँ, बॉलीवुड का भी थोड़ा बहुत गा लेती हूँ और शास्त्रीय संगीत में भी गा लेती हूँ और सुगम का भी ज्यादा नहीं, सुगम में भी मतलब गा लेती हूँ। अच्छा, तो आज हम आपसे खाली बात संगीत की ही करेंगे। और संगीत के अलावा आपके और कोई कुछ हॉबीज वगैरह कुछ है आपका? सर, संगीत के अलावा जैसे कि मिमिक्री करना, खासकर छोटे बच्चों की मिमिक्री करना। क्या बात है। ये मेरा बहुत ये मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और बाकी उसके अलावा मेरा इंग्लिश स्पीकिंग और सभी के साथ घुलना मिलना, सभी के साथ प्यार से रहना, ये मेरा सबसे बड़ा हॉबी है।
मतलब है तो ये तो आपका बहुत अच्छा शौक है। और इसके अलावा आप खाने का भी शौक रखती होंगी, है ना? हाँ जी सर, खाने पीने का सर, खाने पीने का मुझे खाने पीने में सर आइसक्रीम बहुत पसंद है। हालांकि आइसक्रीम मुझे बोलते हैं कि मत खाया कर इतनी, लेकिन सर फिर भी आइसक्रीम, मैं आपको आइसक्रीम की घटना बताती हूँ। अभी मेरे साथ लेटेस्ट की घटना हुई कि मैंने एक्चुअली एक सर को बोला, अभी मैं दिल्ली गई थी किसी काम से, तो दिल्ली में एक सर थे मतलब मेरे नॉन में, तो मैंने उनको कहा कि मुझे ना आइसक्रीम खानी है सर, आइसक्रीम पड़ी है फ्रिज में? कहते हाँ पड़ी है। तो उनकी फैमिली में सभी बोलते अरे आइसक्रीम खाएगी? मैं कहा हाँ जी मैंने आइसक्रीम खानी है। तो मैं ना आई, आइसक्रीम का डब्बा बड़े आराम से लेकर आई और मैंने कहा अब मैं आइसक्रीम खाऊंगा। क्या बात तो है, मुझे बहुत तो सर कहते अरे मैं क्या सर खा लो आइसक्रीम। कहते अरे मुझे नींद आ रही है। मैं क्या सर मेरी आइसक्रीम खोल दो फिर। कहते नहीं भैया फिर मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा नहीं सर आप नहीं, मैं अकेला ही खाऊंगा। तो कहते अरे तो चलो ठीक है। तो सर जी खोली तो खोली आइसक्रीम, लेकिन सर मैं जैसे खाने लगी, मैंने सर 1-2 स्पून खाए। मैंने कहा ये लो बाहर में जाए, मैंने कहा आपकी आइसक्रीम मुझे नहीं खानी, क्योंकि सर वो मैंगो फ्लेवर था। आपको मैंगो फ्लेवर मैं ज्यादा बटर स्कॉच या चॉकलेट फ्लेवर पसंद करती हूँ, और बाकी सर वैसे मुझे ना मैंगो फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सर बोलते ऐसा बड़ा बड़ी थी, मैं अकेली खाऊंगी, अब क्या हो गया? मैं कहा नहीं सर, मैं तो पूरा डब्बा लेकर घूम रही थी। तो सर वैसे मेरे साथ कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए। अच्छा सुरभि जी, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा। अक्सर मैंने देखा है गर्ल्स को, उनको गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं। क्या आपको गोलगप्पे भी पसंद है? सर गोलगप्पे मुझे उतना पसंद नहीं है। मुझे ये सर फास्ट फूड वगैरह ज्यादा पसंद नहीं है, किंतु हाँ जी सर मुझे लेकिन आपको आइसक्रीम चॉकलेट, मुझे चॉकलेट ये हमारा साक्षात्कार भी। मैं सर अभी भी बचपन में जी रही हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मतलब आपको चॉकलेट कौन सी पसंद है, जरा ये बताइए। सर मुझे फ्रूट एंड नट एंड मिल्की बार मुझे भी बहुत पसंद है। क्या बात है। तो सुरभि जी, हमारा जो सिंबल है ना इसका रेडियो चॉकलेट का, मीठा खाओ मीठा बोलो, यानी आजकल जीवन में लोगों से मिठास जा रही है, लेकिन हम कम से कम बातों से तो लोगों को ये मिठास खोल सकते हैं ना। हाँ, तो आप पहले छोटे बच्चे की स्टाइल में कुछ बोल के बताइए जरा। आपने कहा छोटे बच्चों की, यदि आपको चॉकलेट खानी है और आप मुझसे जिद कर रही हैं कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो आप कैसे करेंगी? जी, तो सबसे पहले मैं आऊंगी आपके पास। गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। एक चीज देंगे? हाँ बताइए बताइए, मैं जादूगर केलाल हूँ, आप बताइए बताइए। मैं चॉकलेट खानी है, वो भी उसकी बहुत बड़ी। लेकिन बच्चे लोग चॉकलेट ज्यादा नहीं खाते क्योंकि उनके दांत खराब हो जाते हैं। मेरे नहीं होते, मैं अपने दांतों को बहुत साफ रखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो आपके लिए आपको चॉकलेट बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, क्या बात है सुरभि जी। बहुत मजा आया, ये तो मुझे सुन के बहुत मजा आया। तो बहुत बढ़िया। अच्छा सुरभि जी, अब मैं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा। जो बच्चे आजकल जो संगीत सीख रहे हैं, ये उनको बताइए कि आजकल एक्चुअली क्या है ना, बच्चों को पेशेंस की कमी है थोड़ी सी, मतलब धैर्य धारण बिल्कुल भी नहीं करते। वो चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत मिल जाए, मतलब वो बेसिक नहीं सीखना चाहते, उनको बस फटाफट गाना सिखा दो या बजाना दो। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर देखिए, अगर आजकल के बच्चे जो संगीत सीख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि सुरों का ज्ञान हमें सबसे पहले होना चाहिए, और तानपुरी के साथ जितना हम रियाज करें उतना ही बेटर है। पहले हमारा सा परफेक्ट होना चाहिए, उसके बाद अदर स्वर हारमोनियम पे हम सुबह तो कम से कम
सा पर ही हम रियाज करें, सा पा पर जो ता सप्तक 4 सप्तक का पा होता है, खरज का रियाज करें तो वो बेटर रहता है। कईयों के लिए खरज का रियाज सूट नहीं रहता है, लेकिन वो मंडल सप्तक का रियाज करें। और ज्यादा से ज्यादा स्वरों का ज्ञान पहले होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे सीख सकते हैं। वाह क्या बात। कम से कम हमारी जो 12 सरगमे हैं, 12 अलंकार नोटेशन, वो क्लियर होने चाहिए। वाह क्या बात कही है सुरभि जी, बहुत अच्छा लगा। तो सुरभि जी कुछ लाइनें जो है हम आपसे थोड़ी थोड़ी हर चीज की सुनना चाहेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनाएंगे? छोटे छोटे। हाँ सर, सबसे पहले मैं बॉलीवुड का गाऊंगी एक जी, सुनाइए। श्रेया घोषाल जी का है और रुस्तम पिक्चर का है। हाँ जी बिल्कुल। आती है सांस सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो, मैं जीती हूँ मेरे पास जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। मेरा हंसना पागल जैसा, मेरा रोना पागल जैसा, सब लगता है मुझे खास जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। क्या बात है, बहुत खूब आपने, बहुत ही अच्छा। अब एक शास्त्रीय संगीत की कोई एक रचना छोटी सी। जी। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। क्या बात है, मतलब शास्त्रीय रागों पर आधारित गीत भी आपने सुना दिया, बहुत ही सुंदर। सुरभि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, रेडियो चॉकलेट के स्टूडियो में आई, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सुरभि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो दोस्तों बने रहिएगा रेडियो चॉकलेट पर, हम हाजिर होंगे किसी और कलाकार के साथ।